आज एक नेता की नीयत का सच सामने आएगा। आज डंके की चोट पर चुनावी लूट का सच सामने आएगा। एक ऐसे नेता का सच जो चुनाव से पहले कह रहा है कि हां, मैं जनता को लूटने आ रहा हूं। नेता का वायरल वीडियो चौंकाने वाला है। आखिर क्या है लूट के लिए चुनाव में उतरे उम्मीदवार का सच, आइए देखते हैं। पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करें। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो। हैरानी, आश्चर्य, पर्सनल मुद्दा है, मुझे दंग, पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और भौचक्के। इस वीडियो के सामने ये सारे शब्द छोटे पड़ गए हैं। अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करें। हो सकता है आप फूल मालाओं से लदे इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है? क्या आपने आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों में किसी नेता को डंके की चोट पर लूट का ऐलान करते हुए सुना है? कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा, जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। भारत देश में नेताओं और उनकी राजनीति को लेकर आपकी सोच कुछ भी हो, लेकिन क्या खुलेआम कभी किसी नेता को लूट का घोषणा पत्र जारी करते हुए सुना था? इतने बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई लोग काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की, तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। कभी किसी नेता को यह कहते हुए सुना है आपने कि वो विधायक फंड से मिलने वाले पैसे से ही अपना पेट भर लेंगे? वो जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। हम जानते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब में आप ना कहेंगे, लेकिन अपने टीवी सेट पर आप जिस शख्स को इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो डंके की चोट पर कहता है कि लोगों को लूटने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा, जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी। ये खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मैं तो पैसे कमाने के लिए विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। और इतने पर ही नहीं रुकते, सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये ऐसा करने के पीछे तमाम सांसदों और विधायकों की मिसाल देते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, MP हैं, ML हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। चलिए अपने बयान से राजनीति की नई कहानी पेश करने वाले नेताजी से आपका परिचय करवा देते हैं। ये वीडियो WhatsApp पर घूम रहा है और इस वीडियो के साथ ही इनका पता ठिकाना भी बताया जा रहा है। दावा है कि नेताजी का नाम चौधरी गोपाल सिंह धाकड़ है और ये आगरा दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। वायरल मैसेज में गोपाल सिंह धाकड़ को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दावा है कि गोपाल सिंह धाकड़ से जब सवाल हुआ कि वो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो जवाब में उन्होंने जनता को लूटने वाला अपना पूरा प्लान ही पेश कर दिया। आप सुनिए गोपाल सिंह धाकड़ का वो पूरा बयान। चौधरी जी, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करें। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके मन में? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, MP हैं, ML हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। क्या योजना है, पैसे कैसे कमाएंगे? देखो, जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे
कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। अच्छा, क्या जनता को जो नेता बने हैं उन लोग बेवकूफ वगैरह बनाया क्या? भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसमें कोई लोग काबिलियत होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। आप किसको बेवकूफ बनाएंगे, किस जनता को? जनता को, 81 विधानसभा, दक्षिण विधानसभा। 1 मिनट 28 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में चौधरी साहब ने सब कुछ कहा है कि वो जनता को लूटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक फंड को अपनी बपौती समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई उम्मीदवार अगर वाकई ऐसा सोचता है तो वो लोगों को क्यों बताएगा? गोपाल सिंह धाकड़ को यह क्यों नहीं लगा कि ऐसा करने पर लोग उन्हें वोट नहीं देंगे? गोपाल सिंह धाकड़ को यह क्यों लगा कि डंके की चोट पर लूटने का दावा करने पर उन्हें शाबाशी दी जाएगी? कहीं ये गोपाल सिंह धाकड़ का कोई मजाक तो नहीं? कहीं ये राजनीति में होने वाले गोरख धंधे के प्रति लोगों को जागरूक करने का कोई तरीका तो नहीं? कहीं ये किसी नुक्कड़ नाटक का हिस्सा तो नहीं, चुनाव के बारे में वोटर को जागरूक करने के लिए? या फिर आजकल सोशल मीडिया में चलने वाले प्रैंक का हिस्सा तो नहीं है ये वीडियो? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या गोपाल सिंह धाकड़ समाजवादी पार्टी के टिकट पर आगरा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, या ये कि ये चुनाव लड़ भी रहे हैं या नहीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आगरा पहुंची। हमने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या गोपाल सिंह धाकड़ नाम का व्यक्ति आगरा दक्षिणी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसा कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है या नहीं, इस तहकीकात में हमें गोपाल सिंह धाकड़ का हलफनामा मिला जो उन्होंने नामांकन दाखिल करते वक्त भरा था। इस हलफनामे में हमें कुछ जरूरी जानकारियां मिली, जैसे गोपाल सिंह धाकड़ शादीशुदा हैं, वो 12वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं और संपत्ति के नाम पर हाथ में, बैंक में, दोनों जगह मिलाकर उनके पास 2.5 लाख रुपए हैं। बाकी पूरा हलफनामा उन पर लागू नहीं होता से भरा पड़ा था। यानी गोपाल सिंह धाकड़ चुनाव लड़ रहे हैं, यह साफ हो चुका था। हमारी टीम लगातार गोपाल सिंह धाकड़ को ढूंढने में लगी थी और यह कोशिश कामयाब हुई। जब हमारी टीम को गोपाल सिंह धाकड़ आगरा दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, वो अपनी टीम के साथ लोगों से मिल रहे थे, उनसे वोट देने की अपील कर रहे थे। चौधरी गोपाल सिंह धाकड़ आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, यह तो साफ हो चुका था, लेकिन किसके टिकट पर लड़ रहे थे यह साफ होना अभी बाकी था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गोपाल सिंह धाकड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर सवाल यह उठा कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जनता को लूटने वाला बयान क्यों दिया? ये सवाल हमने सीधे गोपाल सिंह धाकड़ से ही पूछ लिया। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं तो खुले में कह रहा हूँ आपसे, तो खुले में कहकर वोट मांग रहा हूँ कि एक बार मुझे विधायक बनाकर देखिए। हो सकता है कि नेता कहते कुछ है करते कुछ है, और मैंने कहा है कुछ करूंगा कुछ। एक बार मौका देके चाहे मुझे ऐसा अगर भारतीय संविधान में कहीं भी लागू है नियम कि 1 साल का विधायक बनाकर देखें, 1 साल का विधायक बनाकर देखें, और मैं आज की तारीख में ही अपना त्याग पत्र जनता के हाथ में सौंपूंगा। बड़ी ही बेबाकी से चौधरी गोपाल सिंह धाकड़ ने अपना बयान दोहराया और यह समझाया कि वो ऐसा बयान क्यों दे रहे थे। ये तो वक्त बताएगा, संपत्ति बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। संपत्ति आएगी तो लगाऊंगा और जनता को मैं दिखाऊंगा कि किन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया और एक बेवकूफ बना के कहने वाले ने आपको क्या दिया। गोपाल सिंह धाकड़ उलट बयानी के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। गोपाल सिंह ये बताना चाहते हैं कि जनता के हित का वादा करते हैं वो क्या करते हैं
और जो जनता को लूटने की बात कर रहा है वो क्या करेगा। कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा, जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी। ये गोपाल सिंह धाकड़ का जनता के दिल तक पहुंचने का तरीका है। ये कितना कामयाब होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन हमने जब वायरल वीडियो को लेकर आगरा दक्षिण विधानसभा सीट के वोटरों से बात की और उनसे पूछा कि क्या आप गोपाल सिंह धाकड़ को वोट देंगे, तो जवाब कुछ ऐसा मिला। वो व्यक्ति को प्रचार की तो दूर की बात है, उसको तो यहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा अपने क्षेत्र में, और ऐसे आदमी को तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट करेंगे। ये तो लूटने वाला काम हो गया ना भाई, पब्लिक का थोड़ी सपोर्टर बना, वो तो अपनी जेब बनने वाला काम हो गया। हम तो वोट उसको देंगे जिनने हमारे क्षेत्र में काम किया, जिनने हमें सपोर्ट किया, रात और दिन हमारी उनने सुनाई करी, हम तो वोट उसको देंगे। ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे हम, और घुसने भी नहीं देंगे। वोट करेंगे उसको घुसने नहीं देंगे अपने क्षेत्र में हम। वोट करने वाली बात तो दूसरी है। पड़ताल में सामने आया है कि जनता को लूटने का दावा करने वाला गोपाल सिंह धाकड़ का वीडियो सच है और लगता है कि वो व्यंग कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताने वाला दावा